हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विकास ढिल्लो। यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछला पार्ट हमारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बात बीच में ही रह गया था। आज हम उसी को पूरा करते हैं। हमने लास्ट टाइम फिजिकल क्वांटिटी, उसकी एसआई और ड्राइव यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि फिजिकल क्वांटिटी को x = nu से रिप्रेजेंट किया जाता है। x मीन फिजिकल क्वांटिटी, n मीन न्यूमेरिकल वैल्यू, u मीन यूनिट। जो n u के इनवर्सली होता है, किस केस में? बिगर और लेसर के केस में मैं ये बात कर रहा हूं। बिगर और लेसर में ये तब अप्लाई होता है यदि फिजिकल क्वांटिटी सेम हो और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो डिफरेंट, तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। फिजिकल क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो डिफरेंट हो, तो n इनवर्सली u रहेगा। यानी यदि n बिगर है तो u स्मॉलर होगा, n स्मॉलर है तो u बिगर होगा। फॉर एग्जांपल मास मैं लेता हूं 1 kg, दैट इज इन SI सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी मैंने चेंज नहीं की है, मास को ही लिया है। अब सिस्टम को मैंने चेंज कर दिया, ये CGS है। CGS सिस्टम में वो 1 kg मास, SI सिस्टम में 1 kg मास, CGS में 1000 ग्राम हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी सेम है। अब यहां देखिए आप, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यहां न्यूमेरिकल वैल्यू 1000, यहां यूनिट kg, यहां g। यानी जब यूनिट बड़ी थी तो फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी थी। जब सिस्टम ऑफ यूनिट छोटा है तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बड़ी है। n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हम अब डिस्क्राइब करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उनको अलग करने जा रहे हैं। उनका बेसिस क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट, ये तो फिजिकल क्वांटिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, वो रहेगी रहेगी। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है डायरेक्शन, उसके बेसिस पर हम इन फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने जा रहे हैं। उसके बेसिस पर हमने फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट आर ओनली बेसिस ऑफ डायरेक्शन। क्वांटिटी चाहे स्केलर है चाहे वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और जो यूनिट है वो दोनों के साथ रहेगी, बट डायरेक्शन के डिफरेंस से ये दोनों अलग अलग है। स्केलर क्वांटिटी are those quantities which have only magnitude, no direction. स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मतलब उनके पास मैथमेटिकल वैल्यू है, वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मास की, तो मास की मैथमेटिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड होता है लाइक 1 kg, 100 kg, 50 kg, 1000 kg, बट इसकी डायरेक्शन क्या है हम डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक वॉल्यूम क्या डायरेक्शन हम नहीं बता सकते, एरिया क्या डायरेक्शन रहेगी हम नहीं बता सकते, स्पीड क्या डायरेक्शन रहेगी हम नहीं बता सकते। इन सभी के पास मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, हम उन सभी को स्केलर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। द सेकंड वन इज अ वेक्टर क्वांटिटीज। Vector quantities are those quantities
which have magnitude as well as डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, यानी वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एक दीवार पर फोर्स लगाता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड तो है ही, लाइक 5 न्यूटन 10 न्यूटन, और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, लाइक ये मैं इसको नॉर्थ में लगाता हूं या साउथ में लगाता हूं, ईस्ट में या वेस्ट में। वेट मैं मेरे ही वेट की बात करता हूं तो इस टाइम जो वेट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहाँ वेट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ठीक उसी तरीके से लाइक वेलोसिटी। अब कई बार जैसे हमने यहाँ स्केलर क्वांटिटी में एक स्पीड में पढ़ा हुआ और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी आई है, दोनों ही मोशन की टाइप है, दोनों के पास मैग्नीट्यूड होता है, बट डिफरेंस अब डायरेक्शन का आ गया। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो मैं उसको वेलोसिटी बोलता हूं, जब वही ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो मैं उसको स्पीड बोलता हूं। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज यानी कुछ बेसिक बातें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि चैप्टर में बहुत सी ऐसी पॉइंट्स आते हैं जहां आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट जब तक आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का नहीं पता होगा आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ऐसे बहुत से पॉइंट्स है जहां पर आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, हम ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, जितना आपके चैप्टर से रिलेटेड हम सिर्फ उतना ही करेंगे। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल लेटर ही लिखते हैं, जैसे एरिया के लिए हम ए लिखते हैं, वॉल्यूम के लिए वी लिख देते हैं। बस स्पेशल केस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम जैसे फोर्स उसके ऊपर एरो इंडिकेट कर देते हैं या फिर उसको थोड़ा बोल्ड लिख देते हैं, बोल्ड। ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, या तो आप उसको सिंपल लेटर लिख के ऊपर एरो लगा दो या फिर उसको बोल्ड में लिख दो। क्लियर है? यानी वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दो चीजें होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। अगर हम उसको बोल्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एरो से तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर देते हैं। कई बार जैसे आपने देखा होगा सिर्फ हम लिख देते हैं फोर्स दैट इज 10 न्यूटन मीन, अब या सिर्फ लाइक दिस फोर्स 10 न्यूटन। अब हमें पता नहीं चलता कि वेक्टर है या स्केलर है क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन नहीं लिखी है। तो जब उसके ऊपर कोई एरो नहीं है और आपको पता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल सी बात है कि आपने केवल उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट किया है। ऐसा आपके अभी चैप्टर पढ़ोगे ऐसे बहुत से केसेस आएंगे, जैसे वेलोसिटी लिख दिया जाएगा लाइक 10 मीटर पर सेकंड, ना तो आपको एरो मिलेगा ना बोल्ड मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ रहे हैं बट यहाँ हम केवल उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पजल नहीं हो ना कि ना तो उसको बोल्ड लिखा गया है ना उसके ऊपर एरो लगाया गया है। बोल्ड और एरो अगर आप लगा रहे हो तो पूरी फिजिकल क्वांटिटी यानी विद डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप डायरेक्शन नहीं लिख रहे हो और फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी लेते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया होगा जब वो ना बोल्ड होगी और ना उसके ऊपर एरो लगा होगा। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि बोल्ड भी नहीं है एरो भी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, हम वेक्टर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जब आप विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर आपको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फोर्स 10 न्यूटन टुवर्ड किस डायरेक्शन में है, ईस्ट या वेस्ट। तो ये एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी की, और ये सिर्फ उसी वेक्टर क्वांटिटी का केवल आप लोगों ने मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया। तो ध्यान रहे, ये आपको ध्यान रखना है कि बोल्ड है या नहीं है, एरो लगा हुआ है या नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर, वेक्टर,
SI यूनिट्स, CGS यूनिट्स, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, इसी में नहीं आगे जितने भी चैप्टर आएंगे उन सभी से बेसिक रिलेटेड था, वो मैंने आपको सारा कुछ करवा दिया है। तो कल हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मोशन।